सर, रिसेंटली मैं अभी एक टीम का लीडर बना हूँ। टीम में लगभग 10 से 12 लोग हैं। मेल्स के साथ में तो कंफर्टेबली मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन जो फीमेल टीम मेंबर्स हैं उनके साथ में बात करते हुए थोड़ी झिझक महसूस होती है, तो हेल्प करें। तो जैसा आपने देखा कि ये जो सवाल आया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं अपने करियर के अंदर, और वो देख रहे हैं कि ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं एक बात आती है। जैसे इनके साथ ही नहीं, लगभग 60% मैनेजर्स हैं ग्लोबली। एक रिसर्च हुआ था, सर्वे मंकी थे, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 60% मैनेजर्स कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेट करते हैं अपनी जो वुमेन को वर्कर्स हैं उनसे बात करने के अंदर। उनको नहीं समझ में आता किस तरह से डील की जाए उनके साथ में। अब आपको लग रहा होगा ये तो सिर्फ मेल्स की प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसके साथ दूसरा पहलू भी है कि लगभग 50% वुमेन कलीग या जो एम्प्लॉयज हैं जो पूरी मेहनत के साथ काम कर रही हैं उनको प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल पाती, क्योंकि मेल अगर उनके मैनेजर्स हैं तो वो अगर बात प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो मैसेजेस और कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आएंगी। तो लॉस दोनों तरफ से ही है, एक तरफ का नहीं है। आज यही कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस बैरियर को थोड़ा तोड़ा जाए, और अगर हम किसी वुमेन से बात कर रहे हैं, महिला से बात कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा और इफेक्टिवली उनसे हम बात कर पाए। तो देखिए, जब रिसर्च करी गई तो देखा गया कि जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, दोनों का बात करने का तरीका टोटली अलग है। उनकी अप्रोचेज अलग हैं कि किस लिए बात करनी है और किस तरह से बात करनी है। अब यहाँ से ही एक चैलेंज आता है, क्योंकि नॉर्मली जो मेल होता है उनका माइंडसेट होता है एक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बॉक्स में रख दिया जाए ब्रेन के अंदर। पर वुमेन्स का थोड़ा इंटरकनेक्टेड होता है, वो कई चीजों को, कई टॉपिक को एक साथ लेके चल सकती हैं। तो ये चैलेंज आता है, और आप अगर इसको थोड़ा और बेटर समझना चाहते हैं तो आप 4 स्टेप में इसको समझ सकते हैं। पहली जो चीज होती है इमोशंस की, उसमें जो मेल्स होते हैं वो जनरली अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको डिफिकल्टी होती है समझाने में। वहीं वुमेन्स होती हैं वो ओपनली, महिलाएं ओपनली अपनी बातों को समझा देती हैं। और यही कारण है कि अगर कोई बात करी जा रही है तो जो इमोशनल कॉन्टेक्ट है, किस सिचुएशन में वो है, उसको समझना एज एन मेल को वर्कर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको वो समझना चाहिए। दूसरा, वुमेन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी वॉइस की टोन कैसे चल रही है, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान देती है। मेल्स ध्यान नहीं देते, मिस कर जाते हैं। अधिकतर मेल्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई फैक्ट से फिगर्स पे ही बात करो, डिटेल में क्या बात करनी है, डायरेक्ट बात करी जा रही है या डायरेक्ट बात करी जाए। लेकिन वुमेन्स कहती हैं कि भाई कुछ ढालो बात करो, कुछ और इमोशंस हो, पता लगे कि क्यों किया जा रहा है। जहाँ पे मेल यहाँ पे कह रहे हैं कि ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, वही वुमेन यहाँ पे बात करती हैं, महिलाएं यहाँ पे कहती हैं कि कैसा महसूस हुआ और क्यों हुआ। तो आप समझ रहे होंगे ये कुछ फैक्टर्स हैं कि बात करने का रीजन क्या है। मेल मोस्टली सोचते हैं कि बात करी जाए तो या तो कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, या नॉलेज शो करेंगे, या अपना स्टेटस शो करेंगे। और वो चाहते हैं कि जो स्टेटस है उसको मेंटेन करा जाए, कुछ ऐसा ना बोल दें गलत जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वुमेन कोशिश करती हैं कि कनेक्शन बनाया जाए, रिलेशनशिप बनाए जाए। तो इस कारण से आप समझ रहे हैं जो माइंडसेट मैंने आपको बताया, वहां कहीं ना कहीं एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है, और इस वजह से जो मेल्स हैं वो प्रॉपरली बात नहीं कर पाते। तो अब एक वीडियो के सेकंड सेक्शन में आते हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी वुमेन को वर्कर से बात कर रहे हैं तो, और आप मेल हैं, तो कोशिश करें आप थोड़ा समय निकालें। हम कई बार क्या होता है जब मेल से बात करते हैं हम डायरेक्ट कट टू कट बात करते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन के साथ हम बात कर रहे हैं, थोड़ा समय निकालें, थोड़ा डिटेल में बात करें। देखिए, किन चीजों से क्या इमोशंस हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, जिनको हम और इफेक्टिवली कहीं बता सकते हैं, उन पे बात कर सकते हैं। और एक खास बात और होती है कि जो मेल्स होंगे, आदमी होंगे, वो डायरेक्ट बात करते हैं, कट टू कट फैक्ट की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। पर वुमेन्स के केस में
आपको थोड़ा इमोशन को कनेक्ट करना होता है, जैसा मैंने बताया, और साथ ही जो वुमेन्स है वो बोल सकती हैं और सुन सकती हैं एक ही साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझना होगा कि वुमेन, और ये हम नहीं कह रहे, ये स्टडीज हैं, जो टॉप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड के, उन्होंने बताया कि वुमेन बोल और सुन एक साथ सकती हैं, पर मेल के केस में क्या होता है वो पहले बोलेंगे फिर सुनेंगे, बारी का इंतजार करेंगे। वुमेन के केस में अधिकतर क्या होता है कि जब वो बोल रही हैं तभी आपको एड ऑन कर देना है, बहुत ध्यान से सुनना है उनको, उसी में एड ऑन करते चले जाना है ताकि वो कनेक्शन बना के रख सकें। तो पहली बात ये बहुत जरूरी है कि अपनी बारी का इंतजार ना करें। अगर वो कुछ बोल रही हैं और आपको थोड़ा सा भी गैप कहीं लगे तो आप बोलिए, अपना एड ऑन दीजिए उसके अंदर। इस केस में एक चीज और इफेक्टिवली है कि अगर मान लीजिए आप किसी मेल से बात कर रहे हैं, आप थोड़ा और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, वो कोशिश करेंगे कम से कम छोटे सेंटेंसेस में आपसे बात करें, तो आप एक्सटेंशन यूज करते हैं, हाँ, तो फिर। पर वुमेन के केस में, जो आप महिला कलीग से या वुमेन से जब बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि कुछ स्टोरीज को, अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस को वहां पे डालें, ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो, थोड़ा रिलैक्स हो आपसे बात करने में, और इफेक्टिवली आपको बता पाए। तो यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को सुना है, तो आप एक बार 2 मिनट का गैप लीजिए और लिखिए 30 सेकंड के अंदर कि हमने अभी तक क्या क्या बातें करी हैं। तो जैसा आपने इस वीडियो में अभी तक सुना, कुछ पॉइंटर्स को हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज, जो फीमेल होती है वो थोड़े कनेक्शंस बनाने में या रिलेशंस बनाने में बिलीव करती हैं, तो कोशिश करें कि हम थोड़ा पेशेंटली उनको सुने, क्योंकि वो टू द पॉइंट नहीं रहेंगे, थोड़ी कुछ बातें और एडिशनल करेंगे, कुछ और डायलॉग देंगे। वो कोशिश करते हैं कि इमोशनली उनको सपोर्ट किया जाए, तो वो इमोशंस को थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर काम जब किया गया तो कैसा फील हुआ और क्यों फील हुआ। तो इसके लिए मेंटली हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम पेशेंटली सुन पाए। दूसरा, कोई भी अगर फीमेल कलीग बात कर रही है, कोवर्कर बात कर रही है आपके साथ में, तो आप देखिए उनका फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से जा रहा है। आप भी कोशिश करें जैसा फेशियल एक्सप्रेशन उनका जा रहा है, जैसे वो बात कर रहे हैं, आप भी उसको थोड़ा सा कॉपी करें तो उनको कंफर्टेबल फील होगा। आप अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं बताते समय। आपके कुछ सजेशन हैं तो उसके साथ में बताइए कि मेरा भी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा वो कनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्शन थोड़े बेटर हो पाएंगे। और बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो वॉइस टोन है उस पर ध्यान रखें। वर्ड जो होंगे कट टू कट या इंफॉर्मेशन की जगह पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस को ऐड कीजिए। इन टिप को अपना के देखिए, ये हेल्पफुल रहेगा। आप पर्टिकुलर कहीं पे भी जो वर्किंग आप कर रहे हैं वहां पे कोई चैलेंज आ रहा है तो आप बताइए, माइंडशिफ्ट की टीम आपके लिए तैयार है। सुनते रहिए माइंडशिफ्ट और जलाते रहिए दिमाग की बत्ती।